धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है, आपका सब धन्यवाद। आप सभी से पुनः अनुरोध है, अधिक से अधिक आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सके और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ सके। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 7वीं भावना शक्सिता भावना का चल रहा है और उसके अंतर्गत जो है 12 तपों का वर्णन चल रहा है। आज का स्वाध्याय आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। जीवम जीवम दब्बम जिणे वणे वसे हेणे जेणे जिणे जिठ्ठम देविंदे विंदे वंदे वंदे तम सर्वदा शिरसा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधान श्रवन्तु। तो अगला तप है विभक्त शय्यासन तप। एकांत जंतुओं की पीड़ा से रहित शून्य घर आदि में निर्बाध ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और ध्यान आदि की प्रसिद्धि के लिए संयत को शय्यासन लगाना चाहिए। साधक की जागृति कितनी विशिष्ट होती है, वह प्रतिक्षण निज विवेक भाव को जागृत रहता है। स्व आत्मधर्म के प्रति अत्यंत प्रीति रखता है। जैसे बने वैसे निज ब्रह्म की साधना में रत रहता है। आत्म साधक की आत्मधर्म के प्रति जो प्रीति होती है वह अपूर्व आनंदप्रद होती है। उसे रागी प्राणी क्या समझे, उन्हें मात्र अपनी राग परिणति का बोध है। सत्यार्थ मार्ग का उन्हें क्या भान। भोगों की शैया पर पड़े भोगी जीवों को दुर्लभ है विभक्त शय्यासन तप। धन्य 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 है धरती के देवता, जो कि पूर्व में गृहस्थ अवस्था में अनेक प्रकार के स्पर्श, इंद्रिय सुख, पलंग गद्दों पर विश्राम करते रहते थे। पंखों के माध्यम से शीतल हवा में आज देखो घास की चटाई, काष्ठ फलक, सामान्य कठोर भूमि, पत्थर की शिला जिनकी शैया बन गई है। शांत चित्त से नाना प्रकार के कष्टों को प्रसन्न चित्त से स्वीकार करते हैं। मन में किसी भी प्रकार का खेद नहीं लाते हैं। प्रतिपल स्व आत्म प्रदेशों में विहार करते हैं। वे सच्चे श्रमण अपनी शैया कोई अन्य प्रकार की स्वीकार नहीं करते हैं। शरीर को आरामदायी नहीं देते हैं। साधना की वृद्धि का कारण बनाने ऐसी शैया को देखते हैं। निर्ग्रंथ का संस्तर आगम में सामान्य भूमि, सूखी प्रासुक निर्जंतु घास जो कि तीखे डंठल से युक्त ना हो, खुजली उत्पन्न करने वाली ना हो, लघु मृदु गुण युक्त जो ऐसी घास का संस्तर साधु का योग है। भूमि शैया निश्छिद्र हो, आद्र रहित हो, सूखी भूमि हो, जहाँ चींटी आदि जीव का विचरण ना हो, पशु, स्त्री, नपुंसक, सामान्य पुरुष से रहित हो, मात्र साधु त्यागी जन के मध्य ही साधुओं की शैया होती है। अन्य समान पुरुषों के से रहित हो, मात्र साधु जनों के मध्य ही साधुओं की शैया होती है। अन्य समान ग्रस्तों के मध्य निर्गंतों के विश्राम स्थान नहीं होता है। राग रंग से दूषित चित्त वालों के मध्य साधुओं का निवास पूर्ण वर्जनीय है। जहाँ पर श्रावक ग्रस्त जन निवासरत हैं,
उन ग्रहों में जाकर के साधु यदि निवास करते हैं तो आत्मनिंदा और लोक निंदा दोनों प्रकार की निंदा के पात्र होते हैं। ऐसे साधुओं से निसंगति निर्मल साधु भी अपयश को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि वह आगम भीत स्थानों पर ही अपने निवास रखें। गृहस्थ स्थानों के घर जाकर के रात्रि विश्राम व अन्य समय पर ठहरना, सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं करना भी आगम आज्ञा के विरुद्ध है। निर्दोष निष्कलंक जिन मुद्रा को कलंक से दूर रखना है तो गृहस्थों के घर विश्राम करने का प्रत्याख्यान कर दो। हाँ, यदि घर जन समान से शून्य है तो आगम आज्ञा शून्यागार में साधु जन रुक सकते हैं, अथवा किसी ने अपना घर छोड़ दिया हो जहाँ राग उत्पत्ति की टीवी आदि की सामग्री न हो, वहाँ विश्राम कर सकते हैं। परंतु परिपूर्ण विराग वर्धक चित्त में भ्रांति उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, जहाँ चैतन्य स्त्री आदि अथवा अचेतन स्वर्ण आदि द्रव्य हों, वहाँ किसी भी अवस्था में साधु को नहीं रुकना चाहिए। चारों ओर से नारियों के मध्य साधुओं का बैठना धर्म और अपयश के नाश का कारण है, धर्म और यश के नाश का कारण है। सुशील यशवान साधु ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा हेतु, स्वाध्याय सामायिक की सिद्धि हेतु एकांत प्रदेश में शय्यासन लगाते हैं। पर भावों में पूर्व अपेक्षा बुद्धि से इंद्रिय सुखों से जो परम वैराग भाव को प्राप्त हुए हैं, एकमात्र आत्म सुख की लक्ष्य है, आत्म सुख ही लक्ष्य है। स्वयं पर क्लेश उत्पन्न हो ऐसे स्थान पर चित्त शुद्धि नहीं रह सकती है, चित्त चंचलता को प्राप्त हो सकता है। प्रमाण श्रवण एकांत में निवास क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न हो सकता है। उसके लिए समाधान समझना है। जहाँ क्षुद्र प्राणी है वहाँ यदि साधु ठहरता है तो उन जीवों को कष्ट होगा, उससे साधक के अंदर दया भाव प्रकट होगा और पश्चाताप होता रहेगा। वहाँ आत्म साधना के योग विशुद्धि नहीं हो सकती। अहो, आत्म ध्यान के लिए दया परिणाम जब बाधक है, फिर क्रूर परिणामों में असंयमी जनों ने के बीच आत्म ध्यान निर्विकल्प समाधि कैसे हो सकती है। दूसरी दृष्टि उन चींटी मच्छर खटमल आदि से साधु के स्व शरीर को बाधा हो सकती है, इससे उनके चित्त में चंचलता होगी। ऐसी अवस्था में ध्यान शुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए साधुजन निर्जंतु स्थान में निवास करते हैं और साथ ही जहाँ ग्रस्त जन होते हैं वहाँ वे नाना प्रकार के राग द्वेष से मिश्रित भाषण करते हैं, तो उनके युक्त भाषण से आत्म ध्यान में पूर्ण बाधा आती है। इसलिए शोरगुल से शून्य एकांत स्थान में रहना ही साधु के लिए श्रेष्ठकर है। अगला तप है काया कलेश। आतापन योग, वृक्ष के मूल में निवास, निरावरण शयन और नाना प्रकार की प्रतिमा स्थान आदि करना काया कलेश तप है। धीर वीर वैराग्य चरित गुण विभूषित परम भेद विज्ञानी, धरती के देवता, निर्गंत बीत रागी तपोधन, तन राग से पूर्ण वृत्त चित्त है। वे नाना प्रकार के बहिरंग तपों में तप्त हुए जगती पर जगत को आश्चर्य में डालने वाले कठोर काया कलेश नाम के तप को आराधना करते हैं। धन्य है वे परम दिगंबर साधु रत्न, जिन्होंने भय को ही भयभीत कर दिया हो। ऐसी भयंकर अटवी में
अनावरण मुद्रा में हो अहो रात परम ध्यान लीन साधु मार्ग की भूतार्थता का दर्शन करा दिया। उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रत्येक साधक को स्वशक्ति देख करके साधना तपस्या का निर्णय करना होता है। अन्य साधक की साधना, अन्य साधक का तप मापदंड नहीं हो सकता है। आत्मबलवीर का पूर्ण बोध करके ही साधु पुरुषों को काया क्लेश आदि तप करना चाहिए। इतनी तपस्या करो कि उत्साह शक्ति वर्धमान रहे, तप के प्रति उत्साह भंग ना हो। यदि तप साधना से उत्साह भाव समाप्त हो जाता है तो लोक में व्यवहार साधना तो दृष्टिगोचर होती रहेगी, परंतु आत्मलोक साधना शून्य होगा। तब साधना में शून्यता आत्मसिद्धि का कारण नहीं है। भावलिंगी द्रवलिंगी जीवित रहे, द्रवलिंगी का पालन होता रहे, ऐसी तपस्या साधु पुरुषों को करनी चाहिए। उनकी साधना की निर्मलता देख करके घोर मिथ्या दृष्टि जन भी सम्यक तप के प्रति आस्थावान होकर के मिथ्या कुतप छोड़ करके सम्यक जिनोपदेशिष्ट तप को स्वीकार कर निज आत्मा का हित कर सकें। संपूर्ण बाहिरंग तप में अंतरंग विशुद्धि का चिक्कणपना होना अनिवार्य है। जैसे कितनी ही सुंदर रोटी क्यों ना हो, परंतु घृत नहीं लगा हो तो वह रोटी स्वादिष्ट नहीं होती है, गले के अंदर जाने में कठिन होती है। उसी प्रकार से बाहिरंग तप घोर तप भी उपशम भाव शून्य है तो लोक में प्रसिद्धि व आत्मलोक में प्रसिद्धि का साधन नहीं बनता। जितनी घोर तपस्या करें उतनी गंभीरता, सहनशीलता, धैर्य की आवश्यकता है। क्रोध मान आदि कषायों का नियंत्रण अनिवार्य अंग है। बाहिरंग तपों में काया क्लेश तप का अपना एक विशिष्ट स्थान है। साधक के आत्मवीर बल धैर्य की परीक्षा होती है। मिथ्या दृष्टि जीव भी बाहिरंग कठोर साधना को देख करके प्रभावित होते हैं और मिथ्या तप की निंदा करके सम्यक तप की प्रशंसा कर सम्यक गुण को धारण करते हैं। जहाँ जन सामान्य जीव विचार करने में पर भी भय को प्राप्त होते हैं, वहाँ पर ये निर्गंत मुनीश्वर अहो रात्रि पूर्ण करते हैं। जंगल, अटवी, गुफाओं, मशान, शून्य भवन, दुर्ग, खंडहर, धर्मशाला, विद्यालयों में आत्म ध्यान लगाते हैं। जब सूर्य प्रचंड तेज होता है, ऐसे ग्रीष्म काल में तपन में मध्याह्न में वे योगीश्वर सूर्य के सामने पर्वत पर खड़े होकर के आत्म तपन योग धारण करते हैं। जंगल के वृक्ष के तपन से सूख गए, पानी भरे सरोवर सूख गए, पर्वत चटकने लग गए, फिर भी वे धैर्य गुण संपूर्ण मुनीश्वर सूर्य तप दीप्तमान हो रहे हैं। अज्ञ प्राणी भवनों में पानी पानी चिल्लाते हैं, पंखे आदि उपकरण का आश्रय लेते हैं। वहाँ योगी सहज शीतल स्वभाव अनुभूति से वायु का आनंद लेते हैं। एसी, कूलर, पंखे, शीतल घट, फ्रिज का पानी की याद भी नहीं करते हैं। उन तपोधनों में के श्री चरणों में पुनः पुनः हमारी नुति है। जब लोग शीत की पीड़ा से पीड़ित होकर के दुखी होते हैं और अनेक प्रकार के उपक्रम करते हैं, शीतलहर से बचने के लिए रजाई, कंबल, कोट आदि परिधान स्वीकार करते हैं, उष्ण गृह में निवास खोजते हैं और शरीर को तापमान देने के लिए उष्ण पेय पान करते हैं, संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से वेष्टित रखते हैं। अहो ऐसी शीत वायु, ओस, कोहरा, बर्फपात जिनसे
वन के वृक्ष भी झुलस जाते हैं। धन्य 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 है धरती के देवता दिगंबर मुनि। ऐसी शीत बाधा को, घृति कंबल को स्वीकार कर, धृति कंबल को स्वीकार कर आनंद के साथ खुले मैदान में, आकाश के नीचे, नदी, समुद्र, सरोवर, तालाब के किनारे बैठ कर के ध्यान अग्नि को से तेज शीत की बाधा को शांत भाव से सहन करते हैं। सारा शरीर झुलस रहा है शीत लहर से, परंतु वे धीर दिगंबर मुनिराज तपोधन किसी भी प्रकार का आवरण को स्वीकार नहीं करते हैं। शीत परिश्रय जन काया क्लेश तप को करते हैं, तपते हैं। कभी भी स्वतप साधना में चित्त में गलान भाव को प्रकट नहीं करते हैं। ना कंबल आदि का स्मरण करते हैं, ना हीटर हाइलोजन के लगाते हैं, विकल्प लगाते हैं, ना बार बार उनका स्मरण करते हैं। अपने सहज स्वभाव का चिंतन करते हैं। मध्यलोक की शरीर वेदना, नरक की शीतल वेदना का अंश भी नहीं है। वहाँ पर पराधीन होकर के शीत वेदना 6वें 7वें नरक के बिलों में सहन की है। यहाँ तो स्वाधीन होकर के तब साधना कर रहे हैं। प्रथम नरक से लेकर के 5वें नरक के उपरिम भाग में तीव्र उष्ण वेदना नारकी सहन करते हैं। 5वें नरक से नीचे 7वें नरक तक शीत की वेदना है। और साधु पुरुष वस्तु स्वरूप का चिंतन करके अपने भावों की निर्मलता की रक्षा करते हैं। किंचित मात्र भी पर भावों में प्रभावित होकर के आत्मसिद्धि को घात नहीं होने देते हैं। संपूर्ण तपाराधना में मुख्य स्थान तो भाव विशुद्धि का ही है। काया कलेश की पराकाष्ठा होने पर भी सच्चा साधक स्वभाव दृष्टि से चित्त नहीं होता है। शीतकाल की साधना में रत साधक क्षण क्षण स्वानुभूति का रसापान करते हैं। अग्निधारणा का ध्यान करते हैं। करते करते शिशिर निशाओं को व्यतीत करते हैं। इन श्रेष्ठ साधुओं को प्रणाम करो। तपोधन के गुण कीर्तन पाप क्षय पुण्यबंध के कारण हैं। परंपरा से मुक्ति के साधन हैं। चरित्र मोहिनी कर्म के उपशमन के हेतु हैं। व्यवहार भव्यवर यति श्रेष्ठ वर्षा काल में अपनी चर्या किस प्रकार करते हैं उसे सुनकर के हृदय पुलकित होता है और शरीर का रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्रिया ने की उज्ज्वलता ज्ञान ने का बोध कराती है। धरती दंती धीर दंती इंद्रियों का मन का दमन कर घोर अटवी में वृक्ष तले अपनी स्वशक्ति का विचार कर 1 माह 2 माह 3 माह परम वीरवान योगीश्वर 4 माह का वृक्ष मूल योग धारण करते हैं। जहाँ काली घटा बादलों को देख करके जंगल से गाय आदि पशु भी नगर की ओर दौड़ने लगते हैं, वहाँ वे परम योगीश्वर वृक्ष के तले विराजते हैं। और गरजते मेघों की आवाज़, कड़कड़ाती बिजली बड़े बड़े को भयभीत कर देती है। मेघों की गड़गड़ाहट से बाल शिशु अपनी माँ का गोद में छिप जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। निर्गंथ यथाजात जिनेश के लघुनंदन माँ भारती जिनवाणी की गोद में अपने आप को सुरक्षित रख लेते हैं। मूसलाधार पानी की बूंदें साए साए करती हुई शीतल पानी मिश्रित झंझावात यति हिमालय की को हिला नहीं पाती है। जंगल में कर रहे घोर भयानक आवाज वन्य प्राणी फिर भी नरसिंह अचल आत्म साधना में लीन रहते हैं। परम सवरसी भाव का आत्मपान अमृत पान करते हैं। आत्मानंद के आनंद में लीन योगी को जल बिंदु प्रभावित नहीं कर पाते।
कभी कायोशक मुद्रा में, कभी पद्मासन में, कभी वीरासन में, कभी जिन मुद्रा में नाना प्रकार के कठोर आसनों को ध्यान करते हैं और उन आसनों में लगाने से शरीर कष्ट भी होता है, परंतु निस्संग निर्ग्रंथ काय कलेश से किंचित मात्र भी कष्ट की वेदन नहीं करते हैं। प्रसन्नचित होकर के साधनारत रहते हैं। अहो आश्चर्य है, दीक्षा से पूर्व सुंदर सुंदर भवनों में मनमोहक स्पर्श, इंद्रियों के सुखदायक कोमल स्पर्श रूप गद्दों पर विश्राम आसन करते थे। जब जरा सा तृण भी कष्टप्रद होता था, आज अनासक्त भाव से युक्त ये धरती के देवता निर्घंत मुनीश्वर कंकड़ पत्थर से युक्त धूल भूषित भूमि तल पर कठोर जमीन पर किस प्रकार से शांत भाव किए विराजते हैं। मुनिराज की सहचर्या तो है ही विश्व का चमत्कार है। कोई संस्तर भी स्वीकार करते हैं तो वह घास तृण की चटाई पाषाण काष्ठ में ही स्वीकार करते हैं। अन्य प्लास्टिक, फोम, रुई, वस्त्र आदि स्वर्ण चांदी धातु के संस्तर सच्चे मुनि नहीं स्वीकार करते हैं। पूर्व में भोगे हुए आसनों का स्मृति ज्ञान भी भोग नहीं करते हैं। त्यागी वस्तु का स्मरण करना, भोग दृष्टि करना भी पाप बंध का कारण होता है, ना कि कर्म निर्जरा का व संवर का। इस बात पर बार बार ध्यान रखते हैं। ममत्व और सुखाभिलाषा की सामग्री से बचने वाला साधक संयम और यश कीर्ति दोनों को वर्धमान करता है। संसार भेष का पुजारी नहीं। सनातन काल की यह परंपरा रही है कि भेष भाव विशुद्धि पूर्वक आचरण पूज्य है। गुणों की पूजा वंदना आराधना है, गुण शून्य की नहीं। पूज्यता प्राप्त करनी है तो गुणों को प्राप्त करो। गुणहीनों की संगति से भी दूर रहो। समगुण एवं अधिक गुणशीलों के साथ समाचारी करो, जो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में वृद्धि का कारण बनेगी। जबकि शून्य गुण शून्यों के साथ की गई समाचारी मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का कारण बनेगी। साधकों को कर्तव्य की समान गुण वाले एवं अधिक गुणाधिक वालों के साथ निवास करें और तप वृद्धि कर स्वयं कल्याण में प्रशस्त रहें। काया कलेश तप से आत्मल आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और घोर उपसर्गों के आने पर भी काया कलेश तपने वाले तपस्वी कभी विचलित नहीं होते हैं। प्रतिक्षण अपने आत्मबल पर आलंबित रहते हैं। अधीरता तो उनके पास सपन में भी नहीं आती है। वे सदा धैर्य एवं गंभीर से प्रसन्न होते हैं। मात्र शरीर को ही कष्ट नहीं देते, कसायों को भी क्रश करते हैं। क्रश कसाय करे बिना मात्र काया कलेश तब कोई जीव करे तो यह विचारे कि बाल तप चेष्टा है। उससे उसे जीव को कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं होने वाली है। काया कलेश तप धैर्य शौर्य के लिए करें, कषाय वृद्धि के लिए नहीं। जैसी उग्रता काया कलेश तप पर है, वैसी उग्रता उपशम भाव पर भी होनी चाहिए। उपशम भाव और तप दोनों की जैसे जैसे वृद्धि होगी, वैसे वैसे साधक की कर्म निर्जरा की वृद्धि होती है। ऐसा आगम का वचन है। वात्सल्य पूर्वक समझो। मुमुक्षु बाह्य साधना के साथ अंतरंग साधना पर भी लक्ष्य रखो। बिना अंतरंग साधना के मात्र बाहिरंग साधना सिद्धि नहीं कराएगी। यह तो छठा बाहिरंग तप है। यह क्यों करना चाहिए, ऐसी जिज्ञासा
आचार्य प्रवर पूजपा स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में समझाया है कि यह काया कलेश तप देह दुख को सहन करने के लिए सुख विषयक आसक्ति को कम करने के लिए और वचन की प्रभावना के लिए किया जाता है। पुनः शिष्य अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है कि हे स्वामी, परिचय और काया कलेश में क्या अंतर है? तो आचार्य प्रवर समझाते हैं, समाधान करते हैं, वस्तु जो अपने आप प्राप्त हुआ वह परिचय, स्वयं किया गया वह काया कलेश, यही दोनों में अंतर है। जिज्ञासा है, इस तप के बाह्य तप क्यों कहते हैं? समाधान है कि यह बाह्य तप बाह्य द्रव्य से अवलंबन होता है और दूसरों के देखने में आता है, इसलिए इसे बाह्य तप कहते हैं। प्रत्येक मुमुक्षु श्रवण के लिए प्रमाद परित्याग परिपूर्ण पूर्वक प्रसन्नचित्त युक्त होकर के कर्म क्षयार्थ प्रत्येक तप को स्वशक्ति पूर्वक तपते रहना चाहिए, जिससे कि आत्मशुद्धि होती है। आभ्यंतर तप के 6 भेद हैं: प्रायश्चित, विनय, वैयावतरण, स्वाध्याय, वेदसर्ग और ध्यान। यह 6 प्रकार का आभ्यंतर तप है। इसे आभ्यंतर तप क्यों कहते हैं? तो मन में नियमन करने वाला, मन का नियमन करने वाला होने से यह आभ्यंतर तप कहते हैं। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं और बाकी के 6 तपों के बारे में कल से स्वाध्याय आरंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लूकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिन वाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।